सारी मुर्गियों पे चीरा लगा के खून पी रही थी और फिर खून पीने के बाद अपनी आंखों के जादू से उसे वापस सिल देती थी और फिर उन्हें वापस बेचने के लिए थैले में डाल देती है और दुकान पे बेच देती है। एक बार की बात है, एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था अपनी पत्नी मोहिनी के साथ। दोनों की एक छोटी सी दुकान थी मुर्गियों की, जो अच्छी चल रही थी। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन शायद ये बात कोकिला को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जो मोहिनी की जेठानी थी। जेठ के मरने के बाद मोहिनी और उसके पति का आना जाना बंद हो गया था उसके भाई के यहाँ, क्योंकि कोकिला का स्वभाव अच्छा नहीं था। कोकिला अक्सर मोहिनी के ग्राहक तोड़ने का काम करती थी। एक दिन बाजार में, अरे ओ कालू भैया, मोहिनी के वहाँ की मुर्गी मत लिया करो। मैंने तो कल ही पकाई, बिल्कुल बासी और बेस्वाद थी। नहीं नहीं बहन, हम तो भोला भैया के वहाँ से ही मुर्गी खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ फिर मरने वहाँ, बेवकूफ कहीं के। कोकिला की लाख कोशिश करने पे भी वो मोहिनी और भोला के ग्राहक नहीं तोड़ पाती थी और जलन की भावना बढ़ती गई, जिसके वजह से एक दिन मोहिनी बाजार गई और वहाँ जब दुकान पे कोई नहीं था, तब दुकान पे जाकर उसने आग लगा दी। मोहिनी और भोला की मुर्गियाँ और दुकान जल के राख हो गई। अब तो दोनों सड़क पे आ गए और बहुत दर्दनाक हालत हो गई। ये देखकर कोकिला अक्सर कहती थी, अब बुरे काम का बुरा नतीजा ही होगा ना। जब पोया पेड़ बाबुल का, तो आम कहाँ से होए। कोकिला बहन, ऐसा क्यों बोलती हो? बेचारे एक तो इतने दुखी है और देखो कालू भाई, अब बेईमानी का पैसा तो जलेगा ही ना। यूं ही दिन बीतने लगे। मोहिनी की तबीयत खराब रहने लगी। वो उसकी जेठानी के ताने और खाने की किल्लत से दुखी होकर एक दिन मर गई। उसके मरने के बाद भोला भी मोहिनी की याद में मर गया और तब कोकिला ने सोचा, क्यों ना मैं मुर्गी का काम करने लगूं, और उसने मुर्गी बेचना शुरू कर दिया। बढ़िया स्वादिष्ट मांस वाली मुर्गी ले लो, ले लो। एक बार खाओगे तो फिर आओगे, ले लो। कोकिला बहन, दूसरों की मुर्गियों के बारे में तो बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, अब खुद की मुर्गी की तो तारीफ ही तारीफ कर रही है। यहाँ से जा, वरना मुर्गी के साथ साथ तुझे भी काट डालूंगी। जा। कोकिला का काम ठीक ठाक चल रहा था, जब तक कि एक नई औरत गांव में नहीं आती, जिसने आते ही सब ग्राहकों को अपना बना लिया। पता नहीं वो क्या जादू करती थी कि ग्राहक उसके वश में होकर मुर्गियां खरीद लेते थे। एक दिन कोकिला उसकी दुकान पे गई, देखने के लिए कि आखिर क्या बात है। कोकिला देख के दंग हो गई कि उस औरत की आंखों में अलग ही जादू था, जिससे तुरंत ही लोग मुर्गियां खरीद लेते थे। कोकिला ने सोचा, पता लगाना पड़ेगा आखिर क्या जादू है इसकी आंखों में। कोकिला को उस रात नींद नहीं आई। वो रात भर सोचती रही कि कैसे पता लगाऊं। तभी उसने देखा कि वही औरत उसके घर के वहां से गुजर रही थी। कोकिला उसका पीछा करने लगी और पीछा करते करते उसे एक जंगल के वहां बनी एक छोटी सी खाई दिखी, जहां वो औरत खुद जाती है। ये देखकर, ये इस खाई में क्यों कूदी, पता लगाना पड़ेगा। कोकिला कोशिश करके धीरे धीरे खुद भी खाई में जाने लगती है और वहां जाकर देखती है कि वो औरत सारी मुर्गियों पे चीरा लगा के खून पी रही थी और फिर खून पीने के बाद अपनी आंखों के जादू से उसे वापस सिल देती थी और फिर उन्हें वापस बेचने के लिए थैले में डाल देती है और दुकान पे बेच देती है। कोकिला वहां से चौंक के भाग जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। कोकिला किसी को बोली नहीं। एक दिन दोबारा इसने सोचा, आज इसका भांडा फोड़ के रखूंगी। उसने गांव वालों को खाई के वहां आने को कहा और खुद भी उस खाई में कूद गई उस औरत के पीछे। औरत ने उसे देखा। आओ आओ, क्या दोगी बताओ,
अब यहाँ तक आई हो तो मेरा मुंह तो खून से मीठा करवा के जाओ। नहीं नहीं, मैंने तो हमेशा जहर ही उगला है अपनी जुबान से, तो मेरा खून बहुत कड़वा है। चल खून रहने दे, माफ किया तुझे। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ। कोकिला जाने लगती है। अरे ओ जेठानी जी, कहाँ जा रहे हो? ये सुन के कोकिला एकदम चौंक जाती है और चौंक के उस औरत की तरफ देखने लगती है। हाँ जेठानी जी, मैं चुड़ैल। औरत बदल के चुड़ैल बन जाती है और उसे देखकर कोकिला पसीना पसीना हो जाती है। कोकिला सोचने लगती है, आखिर ये है कौन और इसने मुझे जेठानी क्यों कहा। दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो जेठानी जी, जो चीज ही नहीं है उस पे जोर क्यों डाल रही हो? वैसे भी एक कहावत है ना, जब बोया पेड़ बाबुल का तो आम कहाँ से होए। कोकिला ये सुनकर दंग रह जाती है और वो सोचने लगती है, आखिर बात क्या है। जेठानी जी और कोई नहीं, मैं हूँ आपकी देवरानी मोहिनी, जो मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि मेरा बदला बाकी था। लेकिन अब मेरा बदला मैं लूंगी, जरूर लूंगी। मुझे माफ कर देना मोहिनी, वो आग मैंने नहीं लगाई थी, सही में। आग अच्छा आइडिया है, तुमको भी जिंदा जला देती हूँ, तभी मजा आएगा। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा था मोहिनी। हाँ, नहीं मारा था, लेकिन जब तुमने मेरी दुकान में आग लगाई थी ना, तब तुमने उसके साथ मेरी और मेरे पति की आत्मा को भी मार दिया था। और क्या कहा था तुमने? बेईमानी का पैसा तो जलेगा ही ना। हाँ, तू मेरी दुकान जलाई थी, तो तुम भी जलोगी ही आज। तभी वहाँ कालू और सब गांव वाले आ जाते हैं और वो चुड़ैल और कोकिला की सारी बातें सुनते हैं। तो कालू कहता है, कोकिला बहन, मैंने तो हमेशा कहा था ऐसा मत करो, लेकिन आप नहीं मानी थी। आपने हमेशा भोला और मोहिनी का बुरा चाहा। अब बुरे काम का बुरा नतीजा ही होगा ना जेठानी जी। ये कहकर मोहिनी अपने मुंह से आग निकाल के कोकिला को जला देती है। मोहिनी की आत्मा को शांति मिल जाती है और फिर मोहिनी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर इस गांव में हमेशा सुख और शांति हो जाती है।